हाय गाइज, स्वागत है आपका सतेंद्र प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए फिर एक बार लेके आए हैं डीसी जनरेटर के छतियाँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डीसी जनरेटर में कई प्रकार के छतियाँ होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये छती क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर यानी जनरेटर को जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी उसे जनरेटर को घुमाने के लिए, जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। और यही तो है ना कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जब देते हैं तो कई बार मैकेनिकल एनर्जी का कुछ लॉस भी होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि जितना ऊर्जा उत्पत्ति करते हैं जनरेटर, उससे ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है उसे तैयार करने में। यानी उसको दी जाने वाली ऊर्जा, जनरेटर को दी जाने वाली ऊर्जा और जनरेटर से प्राप्त करने वाली ऊर्जा से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब अगर हम जनरेटर में जो ऊर्जा दे रहे हैं वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे? जनरेटर से जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हम जो मशीन लगाए हुए हैं उसके पीछे, जनरेटर के पीछे, तो जनरेटर को घुमाने में यानी उसके आर्मेचर को घुमाने में बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी लगते हैं। कई बार वह एनर्जी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होने के क्रम में विद्युत शक्ति ऊष्मीय ऊर्जा में व्यक्त हो जाते हैं। वो क्या उत्पन्न कर देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा व्यक्त कर देते हैं, जिसके कारण से कि क्या होते हैं कि जनरेटर में जो शक्ति हम लोग डालते हैं वह अधिक हो जाते हैं जनरेटर से उत्पन्न शक्तियों से। और यह सब जो होते हैं, यह सभी का कारण है क्षति। यह सभी का कारण क्या है, क्षति। मतलब जनरेटर में क्षति होते हैं तभी ऐसा होते हैं, ऊष्मा का उत्पत्ति हो जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्षति कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम बताएंगे कि क्षति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ताम्र क्षति, दूसरा कॉपर क्षति और तीसरा यांत्रिक क्षति। पहला ताम्र क्षति, दूसरा लोह क्षति और तीसरा यांत्रिक क्षति। ताम्र, लोह और यांत्रिक 3 प्रकार के क्षति जनरेटर में मुख्य रूप से होते हैं। तो पहला को हम जानेंगे ताम्र क्षति को। कहते हैं कि आर्मेचर में फील्ड वाइंडिंग एवं आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण से उत्पन्न होने वाले क्षति को ताम्र क्षति कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब जनरेटर होते हैं तो उसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है। जनरेटर में क्या किए जाते हैं, फील्ड की वाइंडिंग की जाती है। ऐसे ही वाइंडिंग होते हैं ना, ये वाइंडिंग किए जाते हैं और इस वाइंडिंग का कुछ प्रतिरोध होता है। आपको पता होगा प्रत्येक पदार्थ की कुछ ना कुछ प्रतिरोध होते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी वाइंडिंग जब हम करते हैं तो वाइंडिंग का कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और इस प्रतिरोध के कारण जो क्षति की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग ताम्र क्षति कहते हैं, जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं आर्मेचर क्षति की। किसकी? आर्मेचर क्षति की। जब इसके बीच में हम लोग आर्मेचर को डालते हैं तो आर्मेचर भी वाइंडिंग किए जाते हैं। आर्मेचर में क्या कटे होते हैं, स्लॉट, जिसमें वाइंडिंग किए जाते हैं। और उसमें भी जब वाइंडिंग होते हैं तो कॉइल लगे होते हैं और कॉइल का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध के कारण से उसमें भी क्षति उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग आर्मेचर क्षति कहते हैं। जो किसके बराबर होते हैं, आर्मेचर करंट के स्क्वायर एवं आर्मेचर प्रतिरोध के तुल्य होता है, जिसका फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, IA स्क्वायर इंटू RA। दूसरा होता है शंट फील्ड क्षति। दूसरा क्या होता है, शंट फील्ड क्षति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनरेटर में 2 फील्ड स्थापित होते हैं, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। और कोई भी फील्ड हो, सीरीज फील्ड हो या शंट फील्ड, दोनों में वाइंडिंग होती है। और जब वाइंडिंग होंगे तो उनका कुछ ना कुछ निश्चित प्रतिरोध भी होगा और उसी प्रतिरोध के कारण जो क्षति उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, शंट फील्ड क्षति कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीरीज फील्ड क्षति कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है, सीरीज फील्ड भी वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग में जो प्रतिरोध के कारण से क्षति उत्पत्ति होती है उसे हम लोग सीरीज फील्ड क्षति कहते हैं।
अगला है इंटरपोल क्षति। तो कल भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि मुख्य पोल के बीच छोटी छोटी पोल स्थापित की जाती है जिसे इंटरपोल कहते हैं। कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल की स्थापना होती है। और इंटरपोल में भी क्या होती है, वाइंडिंग किए जाते हैं। इंटरपोल में वाइंडिंग किए जाते हैं जो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में होते हैं, जो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में होते हैं। और इनके वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होते हैं, उस प्रतिरोध के कारण से जो क्षति की उत्पत्ति होती है उसे इंटरपोल क्षति कहते हैं। अगला है ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्षति। ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्षति, जैसा कि आपको पता होगा कि जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को लोड तक पहुंचाने के लिए कम्यूटेटर पर ब्रश लगे होते हैं और उस ब्रश में उसका जो कुछ रेजिस्टेंस होता है, ब्रश का क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ब्रश हम लोगों को पहले ही पता है कि ब्रश कार्बन ब्रश होते हैं और मेटल ग्रेफाइट ब्रश होते हैं, कार्बन कॉपर ब्रश होते हैं। तो कार्बन ब्रश का भी कुछ प्रतिरोध होता है और कॉपर कार्बन ब्रश का भी कुछ निश्चित प्रतिरोध होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कार्बन ग्रेफाइट ब्रश का कितना क्षति हो सकता है। कार्बन ग्रेफाइट ब्रश 1 वोल्ट प्रति ब्रश के हिसाब से क्षति करते हैं, जबकि मेटल ग्रेफाइट 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश। अगर 2 ब्रश लगे हुए हैं तो 1 वोल्ट प्रति ब्रश, तो 2 ब्रश के हो गए 2 वोल्ट। और मेटल ग्रेफाइट 0.5 वोल्ट, अगर 1 ब्रश में कर रहे हैं तो 2 ब्रश में 1 वोल्ट। इस प्रकार से हम लोग जाने कि आर्मेचर क्षति, शंट फील्ड क्षति, सीरीज फील्ड क्षति, इंटरपोल क्षति, ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्षति, ये किसके अंतर्गत आते हैं सब? तो कॉपर लॉस के अंतर्गत आते हैं। ये कॉपर लॉस के अंतर्गत 5 प्रकार के क्षति होते हैं। दूसरा जानेंगे हम लोग लो क्षति। तो जनरेटर में अभी हम लोगों ने देखा कि जो कॉपर के वाइंडिंग किए जाते हैं उसमें क्षति होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लोह मतलब लोहा में जो क्षति उत्पन्न होते हैं, मतलब फील्ड एवं आर्मेचर में जो क्षति की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? लोह क्षति कहते हैं। किसमें? इस आर्मेचर में और इस फील्ड में जो क्षति, उसके कोर में, आर्मेचर के कोर में एवं फील्ड के कोर में जो क्षति की उत्पत्ति होती है उसे कौन सी क्षति कहते हैं? तो उसे लोह क्षति कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं, जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हिस्टैरिसीस क्षति और दूसरा एडी करंट क्षति। पहला है हिस्टैरिसीस क्षति और दूसरा एडी करंट क्षति। तो पहला को हम बताएंगे कि हिस्टैरिसीस क्षति क्या है। कई बार लोह पदार्थ के बार चुंबकत्व एवं विचुंबकत्व होने के कारण से, क्योंकि लोहा में जैसे ही वाइंडिंग करते हैं हम लोग इसके ऊपर, लोहा के ऊपर, तो ये क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही धारा प्रवाह होंगे ये चुंबक का कार्य करेंगे और जैसे ही इसमें धारा प्रवाह होना बंद हो जाएंगे या विचुंबकित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि लोहे का बार चुंबकत्व एवं विचुंबकत्व होने के कारण से जो क्षति की उत्पत्ति होती है उसे हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को कि लोहा के बार चुंबकित एवं विचुंबकित होने के कारण से जो क्षति की उत्पत्ति होती है उस क्षति को कौन सी क्षति कहते हैं? हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। उस क्षति को क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। दूसरा है एडी करंट क्षति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा एडी करंट क्षति क्या है। तो एडी करंट क्षति को हम लोग जान सकते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होते हैं, यानी इसमें भी ईएमएफ बन जाते हैं और आर्मेचर में भी ईएमएफ की उत्पत्ति होती है। जहां भी आप लोगों को पता होगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के मध्य कंडक्टर को घुमाया जाता है तो कंडक्टर में ईएमएफ की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा ही आर्मेचर में ईएमएफ की उत्पत्ति होती है और इसमें भी ईएमएफ की उत्पत्ति रहती है। तो इसके ईएमएफ यानी फील्ड के ईएमएफ का विरोध कौन करने लगता है? आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ। और इसके दोनों के विरोध से जो
क्षति की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग एडी करंट क्षति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडी करंट क्षति कहते हैं। और अगला टॉपिक है यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति मतलब जनरेटर को जब हम लोग घुमाते हैं, जनरेटर को जब हम लोग घुमाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, वो वायुमंडल से घर्षण करते हैं, कॉपर ब्रश या कार्बन ब्रश से घर्षण करते हैं और बेरिंग से घर्षण करते हैं। इन सभी के घर्षण के कारण जो क्षति की उत्पत्ति होती है मतलब उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं। यांत्रिक क्षति किसे कहते हैं? जनरेटर के मूव होने के उपरांत कई बार वायुमंडल से उसका घर्षण होते हैं, दूसरा बेरिंग से घर्षण होते हैं, कार्बन या कॉपर ब्रश से घर्षण होते हैं। इस प्रकार से घर्षण से जो भी क्षति की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक क्षति कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा डीसी जनरेटर की क्षतियां, डीसी जनरेटर की लॉस। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर डीसी जनरेटर की दक्षता को लेकर। तब तक के लिए मैं दिनेश कुमार, धन्यवाद।